आपने आबकारी में एक बड़ा फैसला लेके पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो ये कैसे सोच आई सर आप, क्योंकि बड़ा एक मुद्दा था यहाँ पर। देखिए, जहाँ तक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं और मेरा सौभाग्य था कि जब 2014 में वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो रायगढ़ क्षेत्र की जनता हमको सांसद बनाकर भेजी थी और आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला था, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला था हमको एमओएस के रूप में काम करने का। तो उन्होंने कहा था, कहे कि उसके पहले जो यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो 10 साल तक थी, तो उस समय हालत ये थी कि सवेरे अगर कोई अखबार उठा के देखें या कोई न्यूज़ चैनल देखें तो कोई ना कोई स्कैम सामने में आता था। अनेकों घोटाले हुए, कोलगेट घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, तरह तरह के घोटाले हुए, रोज़ कोई ना कोई घोटाला मतलब सामने आता था। जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा ना, हम खाएंगे ना खाने देंगे, और हमारा परिवार का संस्कार ही रहा है। तो जब मुख्यमंत्री का दायित्व आया और यहाँ भी जो सरकार थी 5 साल श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बड़ा जनादेश दिया था और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई और जो 36 वादे उनके थे उसको पूरा भी नहीं कर पाए, बल्कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। यहाँ भी तरह तरह के भ्रष्टाचार हुए, आपके शराब में घोटाला हुआ, डीएमएफ में घोटाला हुआ, आपके महादेव सट्टा वो घोटाला हुआ, बालू में घोटाला हुआ, कोयला में घोटाला हुआ। तो ये सब घोटाला के कारण आज भी कई कांग्रेसी नेता और उनको सहयोग करने वाले आज जेल के अंदर में हैं। इतना तक कि जो बेटा बेटियों का वॉइस होता है CGPSC, उसमें भी घोटाले हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान वादा भी किए थे हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों को कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो CGPSC स्कैम का घोटाला का जांच CBI करेगी और दोषीदार बक्से नहीं जाएंगे। और आज CBI जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर पहुंच रहे हैं। तो एक प्रेरणा थी और इसीलिए हमने निर्णय लिया, जब हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, तो जितने भी घोटाले के रास्ते थे सबको धीरे धीरे बंद करने का प्रयास हुआ। जैसे कोयला में पहले अतिरिक्त 25 रुपया प्रति टन लिया जाता था, उसके बिना कोई काम होता नहीं था, कोई टीपी जारी नहीं होता था, तो उसको हम लोग ऑफलाइन को पूरा हटा के उसको ऑनलाइन कर दिए। आज घर बैठे ऑर्डर ले सकते हैं। तो एक तो उसमें भ्रष्टाचार हम लोग हटाए। फिर वैसे शराब में जो आज 2000 करोड़ का आरोप है पिछली कांग्रेस की सरकार में, तो उसमें एक FL10 होता था, उसमें सारी कलाकारी होती थी, तो FL10 भी हम लोग हटा दिए। तो उसमें भी पारदर्शी हम लोगों ने लाने का प्रयास किया और भी बहुत सारे